ओम श्री कृष्णाय नमः। पार्थ सारथी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण धरती से असुरों का बोझ शीघ्र हटा देना चाहते थे। उनकी इच्छा दुर्योधन की हठवादिता में प्रकट हुई। अभूतपूर्व युद्ध की भूमिका बन गई। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। पांडवों के साथ धर्म का संबल था और दुर्योधन के साथ उसका अभिमान। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल योद्धाओं को दोनों पक्ष आहूत करने लगा। दूर दूर के राजाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा से अधर्मी दुर्योधन द्वारका पहुंचा। सर्वज्ञ प्रभु उस समय सो रहे थे। उधर पांडवों की ओर से भगवान के चिरसखा श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी उसी समय सहायता मांगने पहुंच गए। श्री कृष्ण भगवान को निद्रा में देखकर अभिमानी दुर्योधन जहां उनके सिरहाने एक आसन लेकर बैठ गया, वहीं भक्त अर्जुन प्रभु के पांव की ओर हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान ने निद्रा भंग होने पर पहले अर्जुन को देखा और आगमन का उद्देश्य पूछा। तमक कर दुर्योधन ने अर्जुन से पहले अपनी उपस्थिति की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को सहायता का आश्वासन देते हुए कहा, एक ओर तो मैं रहूंगा अकेला निहत्था, युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा तक नहीं, और दूसरी ओर मेरी विशाल सेना रहेगी। तुम दोनों को इनमें से जो रुचे वो मांग लो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो आप ही चाहिए। आप भले ही युद्ध ना करें। मूढ़ दुर्योधन विशाल सेना पाकर ही स्वयं को कृत्य समझ रहा था। उसे क्या पता था, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अर्जुन ने भगवान को मांगकर जहां अपनी जीत उस दिन सुनिश्चित कर ली, वहीं दुर्योधन की हार भी उसी दिन पक्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने डट गई। युद्ध के बाजों की ध्वनियों से आकाश गुंजायमान हो उठा। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।